ठीक, जो अब फिजिक्स का फर्स्ट लेसन का जो पहला चैप्टर है उसका नाम क्या है? वैद्युत आवेश, कूलॉम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र। ठीक, सबसे पहले हम भौतिक के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं इसके बारे में। सबसे पहले भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रकृति में घटित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। उसे विज्ञान कहते हैं। देखो, भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं? भौतिक विज्ञान वह शाखा जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में घटित घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान कहते हैं। ठीक, और इसके जनक जो कौन थे? सर आइजैक न्यूटन, भौतिक विज्ञान के जनक। और भौतिक विज्ञान यानी किससे मिलकर बना है? यानी फिजिक्स। ठीक, भौतिक विज्ञान को इंग्लिश क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक, और फिजिक्स को यानी इंग्लिश से क्या कहते हैं? फिजिक्स। भौतिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? फिजिक्स। ठीक, और एक ऐसा है ग्रीक वर्ड है, ग्रीक वर्ड। ठीक, ठीक, और जिसका मीनिंग होता है मीनिंग, नेचर। ठीक, और इसको कहते हैं प्रकृति। ठीक, और इसके जनक सर आइजैक न्यूटन। ठीक, इसके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। ठीक, यानी फिजिक्स जो कौन सा वर्ड है? यानी कहाँ से लिया? ग्रीक वर्ड है। ठीक, यानी किससे मिलकर बना है? फ्यूसिस। फ्यूसिस से मिलकर बना है, जिसका मतलब होता है नेचर। नेचर को हिंदी क्या कहते हैं? प्रकृति। और इसके जनक कौन है? सर आइजैक न्यूटन। अब हम पढ़ रहे हैं, ठीक, विद्युतिकी। ठीक, विद्युतिकी क्या होता है? अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, यानी भौतिक विज्ञान के बारे में पढ़ लिए, अपने मेन अब टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक हमारे का वैद्युतिकी। ठीक, अब यानी इसमें जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, विद्युतिकी जो है भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? विद्युतिकी कहते हैं। ठीक, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक।
भौतिक विज्ञान शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। अभी जो है विद्युतीय क्या है, यानी यह भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। किसको? आवेशों का, यानी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? वो विद्युतीय कहते हैं। ठीक, अब यह विद्युत होता है विद्युतीय इलेक्ट्रिक, ठीक, इलेक्ट्रिकल जिसे कहते हैं विद्युत की, वही बात से। अब इसमें पहला हमारा स्थिर विद्युत, ठीक। अब पहला हिस्सा जो है कितने प्रकार के होते हैं? 2 टाइप्स में इनको डिवाइड, इनको कितने भागों में डिवाइड किया गया? 2 टाइप्स में, ठीक। अब पहला हमारा एक स्थिर विद्युत है, दूसरा गतिक विद्युत, यानी स्थिर विद्युत है इसमें स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है, ठीक। स्थिर आवेश, स्थिर आवेश एवं उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। पहला है, ऊपर लिखेंगे, ठीक, ऊपर लिखेंगे तो साफ अच्छा दिखेगा।
दूसरा जो है, पहला जो है इसका ये कहा कि यानी पहला स्थिर वैद्युतीय और विद्युतीय दोनों बात है, यानी इसमें वैद्युतीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों एवं उनके मध्य होने वाले अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। उनके मध्य होने वाले अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे स्थिर वैद्युतीय कहते हैं। तो स्थिर वैद्युतीय में आपका कौन से हो गया, जिसमें आवेश स्थिर है, यानी ये जगह से स्थिर है और कहीं मूवमेंट नहीं दे रही, उसे क्या कहेंगे, स्थिर वैद्युतीय कहेंगे। ठीक, अब जो ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं इसमें यानी हमारे स्थिर वैद्युतीय पूरा रहेगा। ठीक, अब जब मैग्नेटिक की बात करते हैं तो वो क्या आ जाता है, कहाँ से, गतिकी आ जाता है। ठीक, मैग्नेटिक की जब बात किया जाता है तो कौन क्या हो जाता है, गतिकी हो जाता है, गतिकी मैग्नेटिक। इलेक्ट्रिक की बात करेंगे तो हमारा कौन सा हो गया, स्थिर वैद्युतीय हो जाएगा। अब दूसरा हमारा गतिक वैद्युतीय है। इसमें क्या लिखा, वैद्युतीय विवाह शाखा जिसके वैद्युतीय की वह शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों के गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है। गतिक अवस्था का अध्ययन किया जाता है, अवस्था का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहेंगे, गतिक भौतिकी कहते हैं। ठीक, अब तो हमने हो गया। और स्थिर भौतिकी की यानी ये प्रकाश और प्रकाश कहते हैं, इसमें स्थिर आवेश और उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इस वाले में एक परिभाषा और इसका हो सकता है, स्थिर आवेश एवं उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, स्थिर भौतिकी कहते हैं। और इसमें क्या होता है, गतिज आवेशों का एवं उनके प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, गतिज भौतिकी कहते हैं। अब यानी जो हम आगे अब चलते हैं कि प्राकृतिक में इसके बारे में चैप्टर के बारे में जानते हैं। यानी प्राकृतिक में बहुत सारे ऐसे
ठीक, जो लिखे हैं इतना सब सारी चीजें कि यानी प्राकृतिक में जो हमारे प्राकृतिक या पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जिन्हें आपस में रगड़ने पर वे एक दूसरे को या वे वे किसी अन्य पदार्थ या एक दूसरे को आकर्षित अथवा प्रतिकर्षित करने लगते हैं, अर्थात वह आवेशित हो जाते हैं। जैसे हम पेन को ले लिए, ठीक, पेन को हम बाल में जब रगड़ते हैं तो यानी उसको किसी हम छोटे छोटे टुकड़ों को जब आपस में रखते हैं तो यानी वो छोटे तिनकों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। जब बाल में हम किसी पेन हो गया, कोई भी कंघी हो गया, उसी को हम रगड़ेंगे तो यानी जब किसी छोटे छोटे तिनकों पास ले जाएंगे को वो क्या करेगा, उसको आकर्षित कर लेता है। ठीक, अब यहाँ आवेशित है ऐसे पदार्थ जो हमारे हैं, कांच हो गया, गंधक हो गया, ठीक, अंबर हो गया, एवोनाइट की छड़ हो गया, ये सब क्या करते हैं, हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। ठीक, यहाँ लिखे ना आदि ये पदार्थ आपस में रगड़े जाने पर हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं चूंकि ये जो आकर्षित करते हैं तो कहाँ आता है, यानी ये घर्षण के कारण आता है। जब किसी चीज को हम बार अपने बाल में रगड़ेंगे यानी घर्षण के कारण आता है। चूंकि इन्हें जब घर्षण के कारण उत्पन्न होता है तो इसे क्या कहा जाएगा, घर्षण बल कहा जाएगा। ठीक, चूंकि घर्षण के कारण उत्पन्न होते अतः इन्हें घर्षण विद्युत कहा जाता है। अब चूंकि यह विद्युत आवेश जो विद्युत जिस वस्तु पर उत्पन्न होती है वो कैसी होती, स्थिर रहती है। अब जैसे कण पर जिससे उत्पन्न होती है वो कण जो होते हैं बाल जो नीचे जमीन पे छोटे तिनके जब रखे रहेंगे तो उसको हम क्या करते हैं, जब पेन से रगड़ेंगे तो यानी नीचे ले जाएंगे, छोटे हुए कण जो वो क्या करेंगे, पेन की ओर आकर्षित हो जाएगा। पहले यानी वो क्या स्थिर थी, जिस पर वो वस्तु उत्पन्न हुआ है तो वो क्या स्थिर, इसीलिए उन्हें क्या नाम दे दिया है, स्थिर वैद्युत, ठीक, या स्थिर वैद्युति कहा गया। ठीक, अब आगे चलते हैं, विद्युत आवेश किसे कहते हैं। देखो विद्युत आवेश क्या होता है, इसमें क्या होता है, किसी पदार्थ वायुगुण जिसके कारण से विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न, किसी पदार्थ वायुगुण जिसके कारण से विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश जिसे कहते हैं। तो किसी पदार्थ का वायुगुण जिसके कारण उसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव होते हैं इसे विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, किसी पदार्थ का यानी कोई जो पार्टिकल्स है, ठीक है, उसका जो नेचर है, गुण है के कारण उसमें क्या विद्युत यानी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक जो प्रभाव उत्पन्न होते हैं। ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ का गुण जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। किसी पदार्थ का गुण जिसके कारण से विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। ठीक, इसे किससे परिचित करते हैं, क्यू से, इसे क्यू से परिचित करते हैं। और एक ऐसी राशि अदिश राशि है या यह एक
अदिश राशि है। ठीक, Q बराबर क्या होता है यानी, ठीक, इसका मात्रक कूलाम होता है। जहां n इलेक्ट्रॉनों की संख्या और E 1.6 करते हैं -19 कूलाम, और तो बुझाते ही हो। ठीक, और इसी नियम को क्या कहते हैं, क्वांटीकरण भी कहते हैं। इसी नियम को क्वांटीकरण भी कहते हैं। और भी कहते हैं। ठीक, इतना बस 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक, विद्युत आवेश किसे कहते हैं, और ये इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक कूलाम होता है। ठीक, और कूलाम होता है एक ऐसी राशि, अदिश राशि है, और ई का मान कितना होता है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ चार्ज यानी कितना 1.6 × 10⁻19 कूलाम होता है। और यानी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, किसी पदार्थ पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और विद्युत आवेश किसे कहते हैं, किसी पदार्थ को जिसमें विद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसको क्वांटीकरण, क्वांटीकरण कहते हैं। कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन को त्याग कर या ग्रहण कर ही आवेश प्राप्त कर सकता है। कोई भी पदार्थ रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो निकालेगा या तो ग्रहण करेगा, तब भी उस पर आवेश प्राप्त होगा। यदि 1 कूलाम का आवेश, ठीक, यहाँ छोटा सा सवाल देखो, ठीक, यदि 1 कूलाम का आवेश होगा, 1 कूलाम का आवेश पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, पर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो हमें अभी पढ़ेंगे Q बराबर क्या होता है यानी। ठीक, और 1 कूलाम के लिए दिया तो 1 कूलाम बराबर 1 हो जाएगा, और n की वैल्यूएशन नहीं पता होता, और E की वैल्यूएशन 6.10⁻19। इसको हम इस साइड में देखें, n बराबर 1/1.6 × 10⁻19। ठीक, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.25 × 10⁻15। ठीक, अब इतना जब किसी करंट मारता है, ठीक है, तो इतने ही इलेक्ट्रॉन उसको बॉडी में इंक्रीज करते हैं। ठीक, किसी वेग पे जब करंट लगती है लाइट की बिजली, तो उसको कितना 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों की उपस्थित होता है। इतना उसको जब बिजली मारती है, ठीक, तार के झटके जब लगते हैं तो कितने जाते हैं, 6.25 × 10 जाते 18। ठीक, इतना वोल्टेज उसके मतलब शरीर में इलेक्ट्रॉन चले जाते हैं जब किसी को करंट लगती है तो। अब अगला है आवेश के प्रकार।